अंश का जो समष्टि रूप है वो है प्राण। प्राण में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पंच महाभूतों के पांचों का मिश्रित रूप विद्यमान है। इसलिए प्राण में जो क्रियाएं होती हैं वो वाक की भी, हस्त की भी, पाद की, उपस्थ, गुदा की, इन तीनों की होती है। प्राण ही इन पांचों कर्मेंद्रियों में 5 प्रकार से वो व्यक्त होता है और 5 प्रकार की वो क्रियाएं करता है। इस प्रकार से ये है रजोगुण की उत्पत्ति है। हम जिसका वर्णन कर रहे हैं ये समझें कि इसी प्रकार से कि जैसे कि प्राण और कर्मेंद्रियां हम अपने आप में व्यष्टि में देखते हैं, इंडिविजुअल में देखते हैं, इसी प्रकार से जब उत्पत्ति हुई है तब समष्टि रूप में उत्पत्ति हुई है। समष्टि प्राण और समष्टि कर्मेंद्रियां भी हैं। इसी प्रकार से जैसे कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को देखते हैं, ये ज्ञानेंद्रियां 5, इसी प्रकार से व्यष्टि ज्ञानेंद्रियां तो हमारी है, लेकिन इस विशाल विश्व में समष्टि ज्ञानेंद्रियां भी हैं, समष्टि मन भी है, समष्टि बुद्धि भी है, समष्टि अंतःकरण है। इस प्रकार से देखें तो समष्टि का ही एक भाग हमारे ये मन बुद्धि ज्ञानेंद्रियां जो ज्ञान के साधन वो है, और उधर जो समष्टि रूप में जो प्राण की उत्पत्ति और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई उसी का एक भाग हमारे साथ है। ये बात और आगे चल करके स्पष्ट हो जाएगी जब हम देखते हैं कि वो जो पंच महाभूतों में सत्वगुण का उपयोग हो गया रचना में, रजोगुण का भी उपयोग हो गया रचना में, अब शेष बचा तमोगुण। उस तमोगुण में जो तमोगुणी आकाश, तमोगुणी वायु, तमोगुणी अग्नि, तमोगुणी जल, तमोगुणी पृथ्वी, ये 5 बचे। उन पांचों का पंचीकरण हुआ। उस पंचीकरण से जिन आकाश से लेकर के पृथ्वी तक के पंच महाभूतों को देखते हैं वो उन्हीं की रचना है। तो उनमें पंच महाभूतों में जो तमोगुणी रचना थी वो वैसे ही तमस स्थूल की, जिसमें तमस में न ज्ञान शक्ति है और न क्रिया शक्ति है, लेकिन वो एक नाम रूपात्मक वस्तु है, क्रिया शून्य और ज्ञान शून्य तत्व है। ये है इसी प्रकार की रचना उन पंच महाभूतों में थी। उन पांचों का मिश्रण हुआ, जैसे कि वेदांत में पंचीकरण कहते हैं। उस पंचीकरण की क्रिया के द्वारा ये स्थूल जगत जो है ये है आकाश से लेकर के पृथ्वी तक के पंच महाभूत उत्पन्न हुए। और इन पंच महाभूतों से आप जानते हैं कि अन्न की उत्पत्ति होती है। पंच महाभूतों से समस्त सृष्टि की ब्रह्मांड की रचना हुई और इसी में पंच प्रकार की उत्पत्ति हुई। इनमें सब में देखते हैं यही पंच महाभूतों का मिश्रण है, और उन्हीं पंच महाभूतों के तत्व का से ये स्थूल शरीर जो हमारा ऊपरी शरीर दिखाई देता है ये स्थूल शरीर कहलाता है। ये इसकी रचना पंचीकृत पंच महाभूतों से हुई है। ये शरीर पांच भौतिक शरीर कहलाता है। इसमें पृथ्वी तत्व भी है, जल तत्व भी है, इस शरीर में अग्नि तत्व भी है जो ताप शरीर में अनुभव में आता है, इसमें वायु तत्व भी जो है जो हम श्वास लेते हैं, और इसमें आकाश तत्व भी है। आकाश को माने स्पेस, ये शरीर जितनी स्पेस घिरता है वो भी शरीर में है। ये पंच महाभूत इस शरीर में पांचों देखने में आते हैं। कोई भी अनुभव ध्यान दे तो देखेगा कि पंच महाभूत इस शरीर में है। तो जैसे ये हमारा शरीर व्यस्त रूप है और इसमें पंच महाभूत हैं, इसी प्रकार से हम बाहर देख सकते हैं कि आकाश से लेकर के पृथ्वी तक के समस्त रूप पंच महाभूत हमारे सामने विद्यमान है। जो संबंध जगत का हमारे शरीर से है, समस्त रूप जगत, व्यस्त रूप हमारा शरीर, इसी प्रकार से समस्त रूप मन बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियां, उनका एक भाग ये है। उसी प्रकार से समस्त रूप प्राण और कर्मेंद्रियां, उनका एक भाग हमारे प्राण और कर्मेंद्रियां है। अब ये जो रचना हुई इसमें देखते हैं कि अगर हम इस बाह्य जगत से संपर्क करना चाहें, व्यवहार करना चाहें, इसके टच में हम रहें, तो हमें इस शरीर की आवश्यकता पड़ती है। जिस स्तर का ये जगत रचना का है उसी स्तर का हमारा शरीर है, तो शरीर के माध्यम से ही हमारा जगत से संपर्क होता है। जैसे स्वप्नावस्था में या सुषुप्तावस्था में शरीर से हमारा संबंध अलग हुआ तो हम देखते हैं बाह्य जगत से भी हमारा संबंध कट जाता है।
जब हम फिर शरीर में तादात्म्य करके बाह्य जगत की तरफ ध्यान देते हैं तब हमें ये बाह्य जगत मिलता है। तो एक नियम ये भी है कि जहां संपर्क जो होता है समान के साथ में होता है। ये जो कर्मेंद्रियों की और ज्ञानेंद्रियों की बात है वो भी इसी प्रकार से है कि जैसे उधर जब शब्द होगा तब कान से सुनाई देगा, उधर शब्द है इधर कान है, कान से ही शब्द को ग्रहण करेंगे त्वचा नेत्र रसना घ्राण से नहीं कर सकते। इसी प्रकार से स्पर्श त्वकेंद्रिय से होगा, श्रोत्र से नेत्र से रसना और घ्राण से नहीं हो सकता, क्योंकि समानता के स्तर पर ही आदान प्रदान हो सकता है। हम जो है वो बाह्य जगत का प्रभाव शरीर पर पड़ेगा, शरीर का प्रभाव बाह्य जगत पर पड़ सकता है। इसी प्रकार से कान का प्रभाव जो है वो शब्द पर हो सकता है, शब्द का प्रभाव कान पर हो सकता है, त्वचा का प्रभाव स्पर्श हो सकता है, स्पर्श का प्रभाव त्वचा पर हो सकता है। इसी प्रकार से नेत्र घ्राण और इंद्रियों का भी है। तो सूक्ष्म जगत से जब हम व्यवहार करते हैं तो हमें ये सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कि ये 17 तत्व है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, मन और बुद्धि। ये है 17 तत्व है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 5 ज्ञानेन्द्रियां, मन और बुद्धि, ये 5 और 17 के लिए ये 17 जो है सूक्ष्म है। सूक्ष्म के माने हम अपने इनको सामने ला करके देखना चाहें अपनी इंद्रियों से तो ये उपलब्ध नहीं होते। ये हमारे अंदर शरीर के अंदर विद्यमान है, हम इनका अनुभव करते हैं अपने भीतर, लेकिन इनको हम बाहर नहीं देखते हैं। बाहर जब देखते हैं तो शरीर के बाहर ये जगत ही हमें दिखाई देता है, जहां शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। ये जगत भी क्या है? ये जगत केवल शब्द स्पर्श रूप रस और गंध है। इस जगत में और कुछ नहीं।